पिछले वीडियो में हमने परिमेय व अपरिमेय संख्याओं के बारे में जाना था, दशमलव संख्याओं के बारे में जाना था। आज हम सीखेंगे कि जो ये वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्याओं को हम दो समूहों में बांट सकते हैं, एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या। तो अगर इन पर हम संक्रिया करें, माने जो जोड़ घटाव गुणा भाग करें, तो जो नई संख्या मिलेगी वो कैसी संख्या होगी ये हम जानेंगे। तो इससे पहला है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाना अपरिमेय होता है। मतलब अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है तो चाहे हम उसको जोड़ें या घटाएं, जो मान उसका आएगा, परिणाम आएगा, वो अपरिमेय संख्या होगा। दूसरा है एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर परिमेय संख्या। शून्येतर परिमेय संख्या मतलब वो शून्य ना हो, क्योंकि शून्य भी परिमेय संख्या है। शून्य को छोड़कर जो और परिमेय संख्याएं हैं, हम एक अपरिमेय संख्या लें और शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या लें और उन दोनों का चाहे गुणा करें या भाग करें, जो मान आएगा वो अपरिमेय संख्या होगा। तीसरा है यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करें तो परिणाम परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। अर्थात अगर दो अपरिमेय संख्याएं लें तो चाहे हम उनको जोड़ें या उनको घटाएं या गुणा करें या किसी एक अपरिमेय को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग करें, तो जो मान आएगा वो परिमेय संख्या भी हो सकता है और अपरिमेय संख्या भी हो सकता है। तो ये इतने रिजल्ट हमको पता होने चाहिए। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है, हमको पता करना है। जैसे पहला है 2 माइनस √5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये दो परिमेय संख्या है और √5 अपरिमेय संख्या है। तो हमने अभी जो पढ़ा है नियम कि अगर एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या है तो इसका जोड़ या घटाव अपरिमेय संख्या होती है। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगर एक परिमेय है और एक अपरिमेय है तो चाहे जोड़ें या घटाएं, हमको अपरिमेय संख्या मिलेगी। दूसरा है 3 प्लस √23 माइनस √23। अब देखिए, जैसे यहाँ ये परिमेय है और √23 अपरिमेय है। अब ये दोनों संख्याएं ब्रैकेट में लिखी गई हैं। तो हम जानते हैं कि अगर एक परिमेय और एक अपरिमेय को जोड़ते हैं तो जो नई संख्या हमको मिलती है, माने दोनों का जोड़ जो मिलेगा वो अपरिमेय होगा। अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर संख्या बनी है क्या है? अपरिमेय है, और ये भी अपरिमेय है। तो अब इस तरह से देखा जाए तो ये ब्रैकेट के अंदर ये अपरिमेय और ये अपरिमेय, इसका घटाव है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो नियम है, यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरे अपरिमेय संख्या से भाग करें तो परिणाम परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। मतलब इसका मान परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। इसको थोड़ा हम और आगे हल करेंगे। अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √23 माइनस 23। तो देखो ये माइनस में है, प्लस में कट गया, कितना आया? 3 आया। और 3 क्या है? परिमेय है। तो यहाँ पर ये मान क्या आया? परिमेय संख्या आ गई। तीसरा सवाल हम देखते हैं। अगर ऐसे हल करने वाले हैं, थोड़ा हल करके सरल कर लेंगे तो हमको आसानी से पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ कटने वाला है, तो हम देख रहे हैं √7 ऊपर भी गुणे में है और √7 नीचे भी गुणे में है, हर में भी है, अंश में भी है। तो ये √7 से √7 कट गया। क्या आया? 2/7। और 2/7 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। और नियम भी हमारा यही कहता है कि यहाँ पर 2 √7, 2 क्या है? परिमेय है, √7 अपरिमेय है, तो दोनों मिलकर कैसी संख्याएं हो गई? परिमेय संख्या हो गई। देखिए इस नियम से एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर
परिमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी तरह से ये भी अपरिमेय संख्या हो गई। अंश और हर दोनों में अपरिमेय संख्याएं हैं। अब इनका भागफल है, ये परिमेय भी हो सकता था और अपरिमेय भी हो सकता था। यहाँ ये क्या आया? परिमेय संख्या आया। चौथा है 1/√2। देखिए हम देख रहे हैं एक क्या है? परिमेय है और √2 अपरिमेय है। तो हमने पढ़ा है जो हमारा दूसरा नियम है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय, इनका गुणनफल हो चाहे भागफल हो, क्या आता है? अपरिमेय आता है। तो ये अपरिमेय संख्या होगी। अगला है पांचवा है 2 पाई। 2 क्या है? परिमेय संख्या है और पाई हमने बताया है पाई अपरिमेय संख्या है। वैसे तो हम पाई का मान 22/7 लिखते हैं, लेकिन पाई का मान बिल्कुल ठीक 22/7 के बराबर नहीं होता। 2-3 दशमलव के 2-3 अंकों के बाद डिफरेंस हो जाता है। तो ये पाई अपरिमेय होता है और 22/7 क्या है? परिमेय है। लेकिन हम जब सवाल हल करते हैं तो अपनी सुविधा की दृष्टि से इसका मान 22/7 के लगभग बराबर होता है, इसलिए लिख लेते हैं। लेकिन पाई का मान क्या होता है? अपरिमेय होता है। तो ये अपरिमेय है और ये परिमेय है, तो दोनों मिलकर क्या हो गए? अपरिमेय संख्या हो गई। यहाँ कुछ संख्याएं दी गई हैं, आपको इसमें बताना है कौन संख्या परिमेय है, कौन संख्या अपरिमेय है। जैसा नियम आपको बताया गया है उस आधार पर। और अगर कुछ गुणा भाग या जोड़ घटाव से कुछ चीज़ें कटने वाली हैं, थोड़ा सरल रूप में लिखी जाने वाली हैं, तो उनको ऐसा करके फिर हम बताएंगे कौन संख्या परिमेय है और कौन संख्या अपरिमेय है। धन्यवाद।